प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले पहचान क्या है। पहचान, तो इसमें हम पहचान के अंदर क्या क्या आता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें आता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है वाक्य के अंत में। अब दूसरी बात, इसमें अब प्रोनाउन के बारे में जान लीजिए। प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन अगर ही, सी और इट साथ में सिंगुलर नेम, सिंगुलर पर्सन या नेम ले लीजिए, नेम सिंगुलर नेम, तो उसके साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। बाकी जितने बचे हुए प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। पहचान हो गया। अब सेंटेंस में पढ़ेंगे हम कि ये भी याद रख लीजिए कि यस से अब वर्ब के बारे में जान लेते पहले। अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या क्या है उसके बारे में हम कब यस या ईएस लगाएंगे वो देख लीजिए। जैसे यस हो गया या फिर डबल यस हो गया या फिर सी एच हो गया या फिर एस एच हो गया या फिर जे हो गया या फिर ओ हो गया या फिर जेड हो गया, ETC। तो इनके साथ हम वाक्य के लास्ट में यस या ईएस, सॉरी इसके वाक्य के लास्ट में ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ईएस जोड़ेंगे वाक्य के लास्ट में। बाकी अन्य के साथ हम यस जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर उसमें हम यस या ईएस जोड़ेंगे, रूल के अकॉर्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। क्या है ये? स्ट्रक्चर है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ, पर्सन के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग ही, सी, इट, ही, सी, इट और सिंगुलर, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। और जो अफर्मेटिव होता है इस वर्ब में हमारा डू और डज क्या होता है? छुपा होता है, छुपा होता है। जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यही डू और डज बाहर निकल के आ जाता है। तो देखिए कैसे आता है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह, एक प्रकार से समझिए कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। उसके बाद हम जब बनाएंगे एफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे तो जो यस या ईएस है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, मतलब नॉट यूज। निगेटिव सेंटेंस में यस या और ईएस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जब बढ़ेंगे आगे तो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, प्लस डू ऑब्लिक डज लगाएंगे। ठीक है, डू और ऑब्लिक डज, फिर प्लस वर्ब की, सॉरी निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर अदर वर्ड है तो आगे अदर वर्ड लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव सेंटेंस का। पहला था अफर्मेटिव का, अभी हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पे और निगेटिव के लिए न या फिर नहीं के लिए
हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का। तो ये याद रखना है, नॉट का प्रयोग कब करेंगे, नेवर का प्रयोग कब करेंगे। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में हमारा दो तरीके का बनता है, एक यस नो टाइप का, दूसरा WH वर्ड टाइप का। WH टाइप का लिखिए, WH वर्ड का बनेगा, क्वेश्चन वर्ड का। तो ये दो तरीके का होता है। फिर इसमें भी हमारा एक आएगा पॉजिटिव सिंपल में आएगा, एक निगेटिव में आएगा। एक सिंपल में आएगा, दूसरा निगेटिव में आएगा। ठीक उसी तरह इसमें भी एक सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, तो एक निगेटिव वाला भी आएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट हो गया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए चारों का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस जो डू या डज यहाँ पे छुपा होता है इस वर्ड में, इसी चीज़ को बाहर लिख के हम वही सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, ये देखिए, इसमें सबसे पहले डू या फिर डज लिखा, फिर प्लस लिख दिया हमने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो क्या क्या हो गया, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब से पहले इसमें नोट लगा देंगे, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर ये नोट लगाने में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं डोंट, या फिर इसी चीज़ को हम लिखते हैं डोंट या फिर डजंट, फिर प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे, तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये एक टाइप का हो गया। ये हमारा हो गया यस नो टाइप का। ये जो तीनों है यस नो टाइप का है। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप का। तो क्या करेंगे, इन सब के आगे बस WH वर्ड ऐड कर देंगे। WH वर्ड प्लस डू डज, ये उतार दीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी तरह दूसरा बना लीजिए निगेटिव टाइप का, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव टाइप का तो नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे WH वर्ड प्लस डोंट या फिर डजंट, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप हो गया। मतलब कि मेन 1 2 3 4, ये 4 होता है, और ये तो 2 का ए पार्ट हो गया, 2 का बी पार्ट हो गया, ये 4 का ए पार्ट हो गया, ये भी 4 का बी पार्ट हो गया। मतलब ये लिखे या फिर ये लिखे,
इसमें डू और डज को हम एक साथ कर दिए, जो यहाँ डज और नॉट अलग अलग था। ठीक उसी तरह डू और डज अलग अलग था, तो यहाँ पे हम दोनों को एक साथ कर दिए। ये जो आज का मॉडर्न ग्रामर है, तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, नीचे वाला, न कि ये वाला। तो हमें इस चीज़ को फॉलो करके लिखना है। हम बोलचाल में भी डोंट और डजंट का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यहाँ सब कुछ पता चल गया है कि यस एस एस सी एच एस एच जे ओ जेड ई टी सी, अगर ये सब वाक्य में लगा हुआ है तो उसके लास्ट में हम ई एस को जोड़ते हैं। नहीं तो जितने बचे हुए हैं उनके साथ हम यस का जोड़ेंगे। जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है इसके अलावा उसके साथ हम केवल यस का यस जोड़ देंगे। ईएस किसके साथ लगाएंगे? अगर यस है तो ईएस लगा देंगे, डबल एस है तो भी ईएस लगाएंगे, सी एच है तो भी ईएस जोड़ देंगे, एस एच है वहाँ भी ईएस जोड़ेंगे, जे है वहाँ भी ईएस जोड़ेंगे, ओ है वहाँ पे ईएस जोड़ेंगे, जेड है वहाँ पे भी जोड़ेंगे, और एक और लीजिए एक्स है, इसके अलावा एक्स एक्स है तो एक्स में भी जोड़ देंगे ईएस। जैसे मिक्स एम आई एक्स है तो एम आई एक्स ई एस हो जाएगा मिक्सेस।